जय माता दी मित्रों। नवरात्रि के 8वें दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के अष्टमी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी करें आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और आप सभी घर में ढेर सारी खुशियां आएँ। आज मैं आपको नवरात्रि के अष्टमी की कथा सुनाने वाली हूँ। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सनातन धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। यह त्यौहार वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, चैत्र और शारदीय नवरात्रि को। पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना की जाती है। इन 9 दिनों में अष्टमी तिथि का स्थान सबसे पवित्र और विशेष होता है। इसे महाअष्टमी भी कहा जाता है। मान्यता है कि अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था और संसार को उसके आतंक से मुक्त कराया था। इस दिन को शक्ति की विजय, धर्म की स्थापना और भक्तों के कल्याण का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है प्राचीन काल में महिषासुर नामक असुर ने घोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से अमृत का वरदान मांगा था। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे किसी देवता या दानव से मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर यह वर दे दिया कि उसकी मृत्यु केवल किसी स्त्री के हाथों ही संभव होगी। यह वरदान पाकर महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, देवताओं को परास्त कर दिया और पृथ्वी पर भी अपना अत्याचार फैला दिया। अत्याचार से त्रस्त देवताओं ने भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा के पास जाकर अपनी व्यथा सुनाई। तब तीनों देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों का संचार किया और उससे एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। माँ दुर्गा जिसे हम कहते हैं, जिसे हम जगत जननी कहते हैं। माँ दुर्गा के तेजोमय स्वरूप से 10 भुजाएं थीं। प्रत्येक में देवताओं द्वारा दिए गए शस्त्र थे, त्रिशूल, चक्र, धनुष, गदा, तलवार आदि। उनका वाहन सिंह था। वे अद्वितीय सौंदर्य और अपार शक्ति से संपन्न थीं। महिषासुर ने जब यह सुना कि एक देवी ने उसे चुनौती दी है तो वह हंस पड़ा। उसने स्त्री को कमज़ोर समझा और युद्ध के लिए आ गया। 9 दिनों तक दोनों में भयानक युद्ध हुआ। महिषासुर कभी भैंसे का रूप लेता, कभी हाथी, कभी सिंह तो कभी पुरुष का, लेकिन माँ दुर्गा ने अपने शस्त्रों से उसका हर रूप तोड़ दिया। आखिरकार अष्टमी तिथि को महिषासुर ने भैंसे का रूप लेकर माँ दुर्गा पर झपटा। तभी माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसके हृदय को भेद दिया और उसका वध कर दिया। इस प्रकार अष्टमी तिथि धर्म की विजय और अधर्म के अंत की साक्षी बनी। महिषासुर मर्दिनी के रूप की पूजा अष्टमी को माँ के इस वीरतापूर्व स्वरूप की विशेष पूजा होती है। कन्या पूजन होती है। इस दिन 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप मानकर पूजते हैं। इन्हें भोजन कराते हैं और वस्त्र उपहार देते हैं। इसे कन्या भोज या कंजक पूजन भी कहते हैं। शक्ति की उपासना का चरम दिन होता है। नवरात्रि का मूल उद्देश्य शक्ति की आराधना है। अष्टमी इसका सर्वोच्च दिन है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन साधक को विशेष मंत्र साधना, हवन और जप करने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कई भक्त इस दिन व्रत रखकर माँ को प्रसन्न करते हैं और अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना करते हैं। चलिए इसकी पूजा विधि जान लेते हैं। देवी की पूजा का संकल्प करना चाहिए, घट स्थापना करना चाहिए, कलश में गंगा जल, सुपारी, अक्षत और आम का पत्ता रखें। देवी की प्रतिमा या चित्र की पूजा करनी चाहिए। फूलों और अक्षत, सिंदूर, लाल वस्त्र अर्पित करने चाहिए। नवमी या अष्टमी पर हवन करने से नवरात्रि की पूजा पूर्ण मानी जाती है। 9 कन्याओं को घर बुलाकर उनके पांव धोकर तिलक लगाएं, उन्हें भोजन कराएं। भोजन में पूड़ी, चना, हलवा आदि खिलाएं। दक्षिणा और भेंट दें। कन्याओं को वस्त्र उपहार और दक्षिणा देकर विदा किया जाता है। नारी शक्ति का सम्मान इससे उजागर होता है। अष्टमी के दिन कन्या पूजन के माध्यम से समाज को यह संदेश दिया जाता है कि स्त्रियां पूजनीय हैं। कन्या चाहे किसी की भी जाति, परिवार या वर्ग की हो, उसे देवी का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। अष्टमी पर सामूहिक भंडारे और कन्या भोज समाज में एकता और प्रेम को बढ़ाते हैं।
यह दिन स्त्रियों को अपने आत्मबल और सामर्थ्य को पहचानने की प्रेरणा देता है। कई विद्वान मानते हैं कि नवरात्रि और विशेषकर अष्टमी का वैज्ञानिक आधार भी है। नवरात्रि चैत्र और अश्विन में आती है, जब ऋतु बदल रही होती है। इस समय उपवास और सात्विक आहार से शरीर स्वस्थ रहता है। छोटे बच्चों में ईश्वर का अंश माना जाता है। इन्हें स्नेह और सम्मान देने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। हवन का महत्व यह माना जाता है कि अष्टमी या नवमी पर हवन करने से वातावरण शुद्ध होता है और मानसिक स्थिति को शांति मिलती है। आज के समय में अष्टमी केवल धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं, बल्कि इसके कई आधुनिक रूप भी देखने को मिलते हैं। अष्टमी पर कन्या पूजन हमें याद दिलाता है कि नारी शक्ति को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। यह विचार आज भी महिलाओं के अधिकार और समानता के लिए प्रासंगिक है। महिषासुर का वध यह संदेश देता है कि चाहे कितना भी बड़ा संकट हो, शक्ति और धैर्य से उसका समाधान संभव है। तनावपूर्ण जीवन में नवरात्रि और अष्टमी ध्यान, भजन और साधना के लिए विशेष समय है। हवन और सात्विक जीवन शैली पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। सामूहिक कन्या भोज और आयोजन समाज को जोड़ते हैं और भाईचारे की भावना को मजबूत करते हैं। दोस्तों, मेरी आज की कथा यहीं पर संपन्न होती है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए जय माता दी।